अस्सलाम वालेकुम, मलका हेयर। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है क्योंकि आज मैं 4 आइडियाज़ 4 ऑर्गेनाइज फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने वाली हूँ और आपके सामने देखिएगा, जो कि डेली बेसिस पे हमारे घर में डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। और अभी मैं आपके सामने बनाती हूँ। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल को भी जो है ना प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। और यहाँ पे मैंने ये ले लिया है घी का डब्बा, क्योंकि ये ग्रोसरी में हमारे पास ये घी या ऑयल के डिब्बे होते हैं जिनको हम जो है ना वेस्ट कर देते हैं। इस तरह मैंने मार्क लगा कर लिया है। जिस तरह का भी हमने जो है ना ऑर्गेनाइज बनाना है और सीज़र की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। आपके सामने मैंने वो निशान लगा लिए थे ताकि इसको जो है ना काटने में आसानी हो जाए। अभी आप देखिएगा, ये जो मैं बॉक्स बना रही हूँ ये हमारा कितने ज़्यादा काम आने वाला है और हमारी सबसे बड़ी टेंशन जो है ना ये इस बॉक्स ने ख़त्म कर देनी है। आज की वीडियो में जितने आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखिएगा इंशाअल्लाह मेरी बहनों को बहुत पसंद आएंगे। इसके साथ साथ मैं अपने यूट्यूब फैमिली की, बहुत प्यारी मेरी बहनें हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और उनके कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है क्योंकि इतने वो प्यार से कमेंट करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो रेगुलर जो है ना वो मुझे सपोर्ट करती हैं और जो है ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। मैं भी उनकी वीडियोस पे जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना मैंने कटिंग जो है ना वो तकरीबन कर ली है और अभी हम आगे जो है ना इसको थोड़ा और अच्छा बनाएंगे और आप देखिएगा कि बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा बॉक्स बन जाएगा। और ये बॉक्स किस लिए मैं बना रही हूँ वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये छोटी छोटी जो है ना ये टिप्स और ये आइडियाज़ होते हैं जो एक सुगर औरत जो है ना अपने घर को अच्छे से मैनेज करती है। और हमारा यकीन करें कि अभी आप देखेंगे जब ये बॉक्स बनेगा तो फिर कितना हमारा टाइम की बचत होगी। अच्छा, इधर मैंने ये ग्लू ले ली है। आपको पता है ये ग्लू मैंने 20 रुपये की जो है ना शॉप से मंगवाई है और साथ में ये जो मैंने शीट मंगवाई है ये भी 20 रुपये की मैंने मंगवाई है। कोई भी ज़्यादा इसमें जो है ना पैसे नहीं लगे मेरे। और ग्लू की मदद से जो है ना ये जो इसको कहते हैं ना आम ज़बान में गत्ता टाइप होता है ये, तो इसके ऊपर जो है ना ये पेपर बड़े अच्छे से जो है ना शीट ग्लू की मदद से जो है ना चिपक जाती है, बिल्कुल भी जो है ना उतरती नहीं है। क्योंकि ये देखिए कितना अच्छे से जो है ना बॉक्स हमारा बन गया है ना, तो कितनी अच्छी शीट भी लग रही है। क्योंकि अब हम जिधर भी इसको रखेंगे ना तो उस जगह पे ये अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये वाला मैंने बनाया है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि थोड़ा सरप्राइज़ भी रहने देना चाहिए ना जब मुकम्मल हो जाएगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं इसमें ये जो अलग से जो मेरे पास पड़ा हुआ था तो उसकी मैंने जो है ना कटिंग करके तो इसके जो है ना लग लग जो है ना मैं रखूँगी ताकि इसमें जो हम चीज़ें रखेंगे उसके लिए लग लग पार्ट बन जाए। क्योंकि बहुत सी हमारे जो है ना चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इसको जो है ना किचन काउंटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और हम ड्रेसिंग के आगे भी इसको रख सकते हैं। आप ये भी ज़रूर बनाइएगा। और ये इस तरह ये देखिए ना 2-3 जगह पे हम जो है ना चीज़ें इस तरह रख सकते हैं। और ये मैंने बनाया है अपने किचन काउंटर के लिए, क्योंकि किचन काउंटर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ढूंढनी जो है ना मुश्किल हो जाती है। ये अब देखें, जैसे छोटी छोटी बॉटल्स हैं, नेल कटर है, सीज़र है, ग्लू है और ये ग्लासेस थे मेरे पास और नेल कटर अक्सर नहीं मिलता ना, और केचप वगैरह, मायोनीज़ वगैरह। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई हैं ना। तो इस तरह हम रखेंगे तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और हमारी चीज़ें जो है ना वो भी सेफ़ रहेंगी। जब भी हमें ज़रूरत होगी तो सामने हर चीज़ हमें जो है ना वो आसानी से मिल जाएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला जो है ना ऑर्गेनाइज मैंने बनाया है तो ये आपको कैसा लगा है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, वीडियो फिर लंबी हो जाती। एक और मेरे पास ये इस तरह था कार्टन, तो ये आपको शॉप से भी मिल जाएगा। तो ये भी मैंने जो है ना तकरीबन 30 रुपये का मंगवाया था। इस तरह मैंने इसके ऊपर भी जो है ना कवर चढ़ा लिया यानी शीट का, और दरमियान में भी इस तरह मैंने एक पार्ट जो है ना काट के गत्ते का जो है वो मैंने लगा लिया है। और इस तरह हमारे पास टॉलर या दुपट्टे वगैरह होते हैं या कपड़े बच्चों के, तो अगर हम इनको भी इस तरह सेव करके रखेंगे तो एक तो हमें दुपट्टे वगैरह आसानी से मिल जाएंगे
بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پورا سیزن جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے اور کہیں جو ہے نا وہ دوپٹے ہمیں نہیں مل پاتے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ہے نا میں نے یہ والا جو ہے نا اس طرح آرگنائز آئیڈیاز آپ کو بہت اچھا لگے گا، یہ بھی آپ اس طرح جو ہے نا آرگنائز بنا سکتے ہیں گھر میں، اور یہ دیکھیں دکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے نا، اور کتنے زیادہ اس میں جو ہے نا کپڑے آ جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا سے جو ہے نا ایک ہمارا باکس بن جاتا ہے، ایک چھوٹی سی نا الماری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور باکس کپڑوں والا باکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ آ گیا ہے، یہ بھی بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بہت ہی جو ہے نا یوزیبل ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ پلو کور پرانا ہو چکا تھا، اور جس طرح یہ جیسے میں نے کپڑے وغیرہ رکھنے ہیں جن کو ابھی ضرورت نہیں ہے یا پھر دھوئے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے نا ابھی پریس بعد میں کرنا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں اس طرح پلو کور لے لیتی ہوں جو پرانے والا ہوتا ہے، اور سارے کپڑوں کو جو ہے نا وہ تہہ لگا کے تو اس کے اندر رکھ دیتی ہوں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کپڑے جس ٹائم پریس کرنے ہیں یا پھر جس ٹائم مجھے ضرورت ہو تو پھر اس میں سے میں لے لیتی ہوں۔ یا پھر یہ سردیوں والے، ابھی تو یہ میں کپڑے سردیوں والے سمیٹ رہی تھی، تو اس طرح یہ جو نا یہ بھی پلو کور تھا بڑے والا، تو یہ دیکھیں، اور یہ والی میرے پاس پرانی چادر تھی تو اس کو میں نے اس طرح اسٹچ کر کے، تو یہ جو ہے نا اس طرح میں نے سارے کپڑے جو ہے نا اس کے اندر رکھ دیے، کیونکہ سردیوں والے کپڑے جب رکھے نا تو پھر جو بعد میں جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور جگہ پہ مینیج کرنا، کیونکہ کپڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کر کے اس کو میں جو ہے نا رکھ دیتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے میری یہ 3 ٹپس، اور یہاں پہ جو ہے نا رمضان کی افطاری کی جو ہے نا یہ تیاری ہو رہی ہے، اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فروٹ چاٹ، اور بہت مزے کی بن رہی ہے فروٹ چاٹ، اور جی اس کے ساتھ ہی میں بنائے ہیں میں نے دہی پلے، وہ بھی یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں، اور یہ رات کے ٹائم کا یہ میں نے لیا تھا ویڈیو، اس میں جو ہے نا پیزا پھر ہم نے منگوایا رات کو تھوڑا لیٹ ہی، اور یہاں پہ ہم پیزا انجوائے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، جن کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو وہ کمنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا، اور جتنے میں نے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آپ لوگ ضرور وہ جو ہے نا بنائیے گا اور آپ کو اچھا لگے گا، اور جس نے پیزا کھانا ہے وہ لوگ آ جائیں، پیزا لور آ جائیں، کیونکہ بے شک رمضان ہے لیکن کھانا بھی کھائیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا پیزا کھانے کو بھی نا دل کر آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔